अगर कंटिन्यू होने लगे, अभी तो जैसे हो रहा है 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे होकर बंद हो जा रहा है, अगर कंटिन्यू होने लगे तो 2 दिन भी नहीं लगेगा पूरा साफ होने में, 2 दिन भी नहीं लगेगा, जोइनिया गांव पूरा खत्म हो जाएगा। कितना लाख रुपया के लागत से यह घर बनाया भैया? लगभग 35 लाख लग गया है। 80% गाँव खत्म हो चुका है। 80% खत्म हो चुका है। 80% गाँव खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे 20 से 25 हमारे पापा है, किसान है पापा, सब मिलके काम जिंदगी भर का कमाई लगा के बना था, आज सब खत्म होने चला है। अब यहाँ विधायक, सरपंच, मंत्री, सांसद कोई नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पे सूद लेने नहीं आया, एक बार भी कोई यहाँ तक पूछने तक नहीं आया कि ठीक है चलिए कोई अब चला गया। संतावना देने तक कोई नहीं आया कि अभी हमारी मौजूदगी बिहार के भोजपुर जिला के जोइनिया गाँव में है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम से कम 200 से 250 घर गंगा जी में समाहित हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक एलिशान घर दिख रहा होगा, यहाँ पे लाखों रुपया लगा होगा और लाखों रुपया लगाकर इस घर को एलिशान बनाया गया है और इस घर का मालिक अभी हमारे साथ में है। समझिए कि यहाँ तक पहुंच गया है, इनके घर के आखिरी छोर तक पहुंच गया है इस बाढ़ का धार, और यहाँ पे पता नहीं कब कटाव होगा और यह घर कब नीचे बैठ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। भैया है अपने दिल पे पत्थर रख के क्या सच सोच रहे होंगे, क्या मन में सवाल चल रहा होगा, यह शायद बिहार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे भैया कितने लोगों का घर समाधित हो गया अब तक गंगा जी में? यहाँ पे देखिए पिछले साल से कटाव, पिछले साल से गांव कट रहा है। उससे मतलब कटाव यहाँ पे 7-8 साल से हो रहा है। पिछले साल से गांव कट रहा है। अभी तक मतलब पिछले साल से लेके अब तक मतलब 300 के आसपास घर कट 300 घर कट चुके हैं। लेकिन पिछले साल कटाव हुआ, फिर हमको लगा कि सरकार कुछ मदद करेगी, पैसा आया, फंड आया, लगा बच जाएगा, हम लोग खुश हुए कि बच जाएगा। लेकिन फिर इतने दलाल यहाँ पे लगे उस पैसे में, चीटी की तरह, जैसे गुड़ में चीटी लगती है ना, वैसे लग के उसको पैसे खा गए, काम भी अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे लोग बता रहा है, जैसे वीडियो भी वायरल हो रहा है कि यहाँ पे सरकार के द्वारा 9 करोड़ रुपया पास किया गया था और बांध बनाने की कोशिश किया गया था। क्या 9 करोड़ रुपया के बांध बना था? 9 करोड़ हमको तो नहीं लग रहा है कोई 1 करोड़ का भी बना होगा। 1 करोड़ का भी नहीं बना होगा? जी नहीं बना होगा। क्या आखिर जो बांध बनाया गया था, मिट्टी भरा गया था या उसमें बालू भरा गया था? देखिए यहाँ पे तो मतलब जो प्लास्टर वाला बालू होता है, एकदम वो बालू होता है, वो प्योर बालू होता है, उसको लगाना था। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्या किए थे कि बालू जो मिट्टी के साथ मिक्स होता है वो बालू लगाए थे। अच्छा। जो कि वो सही नहीं था। वो होता क्या है कि बोरी में जाने के बाद पानी जैसे उसमें जाता है ना, अंदर से वो पिघल के बाहर निकल जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से पिघलते गया, बोरी नीचे चलते गया। अच्छा, क्या लगता है जिस हिसाब से 9 करोड़ रुपया बिहार सरकार पास की हुई थी यहाँ जोइनिया गांव को बचाने के लिए, शायद 9 करोड़ रुपया अगर रियल में लगाया गया होता, वहाँ पे पत्थर और रस्सा से बांधा गया होता, तो शायद आज जो जोइनिया गांव में 250 से 300 घर गंगा जी में समाहित हो गई है, शायद वह घर बच जाता। जी, अगर देखिए हम पत्थर का यहाँ पे शायद बोल्डर वोल्डर देना, बिहार में पहाड़ कटना मना हो गया है, हम वो नहीं कहेंगे। अगर बोरी से ही ढंग से काम हुआ होता, अगर 9 करोड़ एग्जैक्ट खर्चा हुआ होता उस बोरी से ही हमारा गांव बच जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पत्थर डालो। अगर एग्जैक्ट 9 करोड़ रुपया खर्चा होता और बोरी डाल के सही से अगर काम हुआ होता ना, तो अभी तक बच जाता। जी। अच्छा, क्या लगता है भैया कि यहाँ पे आपका ये जो घर बनाए हैं एलिशान घर, चला देखने में लग रहा है कि इस घर में अगर रहेंगे तो एक राजा का जिंदगी जिएंगे, और राजा का जिंदगी जीने के लिए इस घर को बनाया गया है। कितना लाख रुपया के लागत से यह घर बनाया है भैया? लगभग 35 लाख लग गया है। 35 लाख रुपया लग रहा है? 35 लाख लग गया है। 35 लाख रुपया लग गया है। क्या लग रहा है कि आपका घर बच पाएगा? अब हम आप देख सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बचने का कोई चांस ही नहीं है। हमारा घर तो छोड़िए ना, देखिए यहाँ पे अभी 100 मीटर पीछे बस्ती दिख रहा है ना, 100 मीटर, ये सब भी नहीं, बचने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे बचने का। अब हम अपना फीलिंग्स आपको बता नहीं सकते कि हम पे क्या करते हैं भैया आप? हम अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब की मतलब तैयारी कर रहे हैं। जी, हमारे पापा है, किसान है पापा, सब मिलके काम जिंदगी भर का कमाई लगा के बना था, आज सब खत्म होने चला है। यहाँ जोइनिया गांव में से निकल के हम लोग आप दिखा सकते हैं, यहाँ से निकल के हम लोगों का घर बना था, अंदर में भी व्यवस्था है, रहते थे सब लोग। और यहाँ पे भी नया है, इसमें अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ था, गृह प्रवेश हो गया था, लेकिन शिफ्ट कोई नहीं था, रहता नहीं था कोई। अब सब क्या कीजिएगा, चला गया। देखिए भैया, एक किसान का घर है, एक स्टूडेंट का यह घर है, जो कि 35 लाख रुपया लगाकर इस घर को एलिशान बनाया गया था कि चलिए भैया हम भी वह जिंदगी जिएंगे जो लोग जीता है, क्योंकि मेरा मेहनत और पसीना की कमाई है। लेकिन आज बिहार में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक
नहीं चाहते थे कि जवैनिया गांव का जो रक्षा सुरक्षा अच्छे तरीके से किया जाए कि शायद वह गांव बच जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज इन पे क्या बीत रहा होगा, जो 35 लाख रुपया लगाए हुए थे, आज सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा कि वाकई में इस घर में 35 लाख रुपया लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस घर को तैयार किया गया है, पिलर पे घर बनाया गया है, लेकिन यह घर भी बचने वाला नहीं है। बिहार के सिस्टम क्या लग रहा है, सिस्टम जो है बिहार का क्या लग रहा है आपको भैया? देखिए, आप देख रहे हैं आजकल बिहार में हो क्या रहा है। हाँ, न्यूज देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पता चल रहा है बिहार में क्या हो रहा है। हाँ सरकार को किसी तरह सब पे ध्यान देना चाहिए, सब चीज नहीं होना चाहिए बिहार में। हाँ खास करके देखिए, वो तो जो हो रहा है हमारे यहाँ पे तो कोई सूद नहीं ले रहा है। हाँ, अभी देखिए, हाँ, देखने तक नहीं आ रहा है, देखने तक सुनिए, अभी तक आपको बात बता रहे हैं। सरकार हाँ, तो मैंने पटना में जो बैठे हैं, उनका तो बात हटाइए। हाँ, हम यहाँ से जिनको जनप्रतिनिधि चुने हैं, हाँ, हमारे यहाँ से जो मुखिया, विधायक, सरपंच, मंत्री, सांसद, कोई नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे सूद लेने नहीं आया। एक बार भी कोई यहाँ तक पूछने तक नहीं आया कि ठीक है हाँ, चलिए, कोई अब चला गया। हाँ, संतावना देने तक कोई नहीं आया है कि चलिए ठीक है, जो हो गया, चलिए हम आप लोग आगे का व्यवस्था करेंगे। यहाँ हाँ, तक कोई कहने नहीं आया। यहाँ तक कोई कहने नहीं आया जी नहीं, कोई नहीं कहने आया। यहाँ तक इतना कुछ होने के बावजूद भी, हाँ, जो सत्ता पक्ष में है वो भी, हाँ, और जो विपक्ष में है वो भी, कोई हाँ, इस पे कोई टिप्पणी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ। अब हम क्या कह सकते हैं आप सब। क्या जवैनिया गांव बिहार में नहीं पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है क्या? भोजपुर आरा जिला में नहीं पड़ता है जवैनिया गांव? सब तो बिहार में पड़ता है, भोजपुर जिला में पड़ता है। यहाँ पे जब सबको याद आता है कि हाँ चलो चुनाव आ गया ना, हाँ, वहाँ पे सब बुर्बक तो क्या लग रहा है इस बार की जो चुनाव है, चुनावी मैदान में क्या आपका अपना जवैनिया गांव के जनता दिखाएगी ना अपना कि क्या होता है जवैनिया गांव का सिस्टम? देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं हाँ, कि अगर रहे उस टाइम तक, हाँ, हम एक मुश्त होके हाँ, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम यहाँ पे कोई भी मतदान करने के लिए, हमारे जो बूथ है यहाँ पे नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा हमारे गांव से, कोई भी हो, या वो अभी युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई यहाँ पे वोट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को सरकार मदद करती है, आप लोगों को सही मुआवजा देती है, तो आप लोग हर चीज करेंगे। हमारे लिए जो करेगा हम उसके लिए करेंगे, साफ बात है। सरकार करे, विपक्ष का लोग करे, जो करेगा हम उसके लिए कर सकते हैं। हाँ, देखिए भैया, यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए नहीं है, बस यह कहा नाम है कि मेरे लिए जो खड़ा होगा उसके लिए हम खड़ा होंगे। अगर शायद जो मेरा घर बचा लिया उसका घर हम बचा लेंगे, लेकिन अगर शायद यहाँ पे अगर देखिए ना, यह जो घर है आज से कुछ दिन पहले ही आए थे, इधर जाने में भी डर लग रहा है कि यह पता नहीं कब कटाव लेगा और कब धंस जाएगा। लेकिन यहाँ से कुछ दूर तक ले घर था, सब घर था। आज से 3 दिन पहले हम आए थे, देखे थे, लेकिन आने के बाद यहाँ पे लग रहा है कि पूरा के पूरा सिर्फ गंगा जी ही है, घर नहीं था। यहाँ पे कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा है। शायद जिस हिसाब से कटाव हो रहा है भैया, जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, अगर लगातार यह कटाव अगर होते रहे तो यह गाँव कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? बताइए, समाप्ति बताइए, ताकि बिहार के बड़े बड़े नेता लोग को समझ में आए कि समाप्त हो जाएगा। देखिए, जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, हाँ, अगर कंटिन्यू होने लगे, अभी तो जैसे हो रहा है 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे होकर बंद हो जा रहा है, अगर कंटिन्यू होने लगे तो 2 दिन भी नहीं लगेगा पूरा साफ होने में, 2 दिन भी नहीं लगेगा।